आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसकी बात करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वेलकम टू द मेयर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे। हमने आर्टिकल 16 तक पढ़ लिया था। आज हम करेंगे आर्टिकल 17 जो किसकी बात करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। अब अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ इज फॉरबिडन। मनाही है, हम नहीं कर सकते हैं। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ। ए लॉ के अकॉर्डिंग ये पनिशेबल है, ये एक ऑफेंस है, ये जुर्म है करना, हम इसे नहीं कर सकते हैं। मीनिंग एंड स्कोप समझते हैं। ये मनाही करता है कि हम अनटचेबिलिटी को नहीं प्रमोट करेंगे, चाहे वो सोशल एक्सक्लूजन में हो, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कुछ भी हो, दलित्स, इम्प्योर कास्ट, ये कुछ मैटर नहीं करता। वी आर ऑल इक्वल। दिस ये अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है जो हमें लॉ पनिश करता है। ये फंडामेंटल राइट है। ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन की डिग्निटी और इक्वालिटी को। आर्टिकल 17 की सिग्निफिकेंस क्या है? ये प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म है जो हमारी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का काम करता है, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, इक्वालिटी को और डिग्निटी को, एम्पावर करता है, इन्फोर्स करता है लॉज को और बैन करता है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस को। कॉर्नर स्टोन में कौन आते हैं इसमें? दलित राइट्स आगे, डिस्क्रिमिनेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ आ जाती हैं। द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, ये इसको पहले क्या कहा जाता था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, मतलब अनटचेबिलिटी, राइट टू अनटचेबिलिटी को पहले कहा जाता है, रीनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की ये प्रिवेंशन के लिए एरिस्टोक्रेसी एक्ट आया 1989 में, जो स्ट्रेंथन करता है फ्रेमवर्क को पनिश करने के लिए। जो दलित्स के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न रखता है। अमेंडमेंट हुई थी 2015 में, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को स्ट्रेंथन किया गया था। लैंडमार्क केसेस क्या है? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपंग दोरी अर्जन 1951, जिन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 इनडायरेक्टली इसके साथ रिलेट किया। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले 1993 का केस था, जिसमें अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस अंडर POCR के एक्ट में रखा गया। वीरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 स्ट्रक डाउन डाइल्यूशन को और ज़ीरो टॉलरेंस इसके लिए बोली गई। लिंक कर सकते हैं गवर्नेंस विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे सोशल जस्टिस पॉलिसी आर्टिकल जो है उसमें, स्कीम्स में। फिर लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, अनटचेबिलिटी, एंटी अनटचेबिलिटी लॉज में इंक्लूसिवली कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं चीज़ों को कि हमें अनटचेबिलिटी कैसे इरेडिकेट करनी है, कैसे ख़त्म करनी है। फ्रेमवर्क जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेंसिटिव ट्रेनिंग, सोशल इक्विटी इन ब्यूरोक्रेसी लाने की ज़रूरत है। करंट अफेयर में देखें तो स्ट्रेंथनिंग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एक्ट, ये रिफ्रेम करेगा, प्रोटेक्ट करेगा दलित्स के राइट को, इंक्रीज करेगा पुलिस की अकाउंटेबिलिटी और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को। दलित वेलफेयर स्कीम किसके लिए? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो दलित ग्रांट्स फॉर दलित एंटरप्रेन्योर्स, जिन्होंने पोस्ट मैट्रिक कर लिया है उनको दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम्स निकाली हैं, जिसे दलित बंधु स्कीम तेलंगाना ने निकाली, जो अलाइन करती है आर्टिकल 17 के स्पिरिट के साथ। सोशल अवेयरनेस, NGOs रनिंग, जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो NGOs चलते हैं। डिजिटल इंडिया, पब्लिक सर्विस मैसेजिंग इंटीग्रेट कर सकते हैं। मेंस के क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 17 इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव हैज़ इट्स इन्फोर्समेंट भी, कैसे इफेक्टिव हो सकती है। डिस्कस करो द रोल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 in completing Article 17. Analyze the challenge in eradicating the untouchability modern India despite constitutional safeguards. Summary, Article 17 प्रोविजन अनटचेबिलिटी एबॉलिश करना है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ कौन कौन से हैं इसमें,
फिर फंडामेंटल नेचर क्या है इसका, फंडामेंटल राइट है, ये फॉरबिड करता है अनटचेबिलिटी को, प्रमोट करता है सोशल इक्विटी को। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18 जो एबॉलिश करता है टाइटल्स को, कि हमारे इंडिया में किसी को भी कोई भी टाइटल हम नहीं देंगे एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक या फिर कोई डॉक्टर का होगा तो। नो सिटीजन इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल, हम कहीं से भी कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो पर्सन हु इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल विल ही होल्ड्स, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकते। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ, कोई नहीं रखेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट है या इनरोलमेंट है टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, अगर हमें कोई फॉरेन स्टेट से मिल रहा है तो भी नहीं। मीनिंग क्या है, एबॉलिश करना मतलब सबको प्रमोट करना कि हम इक्वल हैं, हमारे अंदर डेमोक्रेटिक इथोस है, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस अलाउडेड है। प्रिवेंट करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फॉरेन टाइटल्स लेने से, जिससे हमारी करप्शन नहीं होगी, हमारी चीज़ें बाहर लीक आउट नहीं होगी, फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं जाएंगी, इसका ये मतलब था। पर अभी सबको पता है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा क्या किया उन्होंने, हमारी चीज़ें बाहर गई ना। एम्ड इरेडिकेटिंग हेरारिकल सोशल डिस्टिंक्शंस, मोनार्किकल जो थी उनको एबॉलिश करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे पहले क्या टाइटल्स होते थे, राजा, नवाब, महाराजा, सर, कॉलोनियल पीरियड में, उनको ख़त्म किया और इक्वालिटी लाई और मेरिट बेस्ड आपकी प्रमोशंस का सिस्टम लाया। लैंडमार्क केसेस इसमें क्या है, बालाजी राघवनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है, जिसमें ऑनोगरी डिग्रीज डू नॉट वायलेट, जो डिग्रीज है वो वायलेट नहीं करती हैं आर्टिकल 18 को। SM जफर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1955 हेल्ड दैट अवार्ड्स लाइक पद्म अवार्ड्स नॉट टाइटल्स, ये अवार्ड टाइटल्स में नहीं आते, हेंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। KM नानावती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1956, इसने क्या कहा, डेरोगेटरी अवार्ड्स जो हैं ये टाइटल्स डिस्टिंग्विश करने चाहिए, अलग अलग करने चाहिए। लिंक कर सकते हैं गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब इक्वालिटी इन पब्लिक लाइफ, इक्वल रिस्पेक्ट इसमें ला सकते हैं। सिविल सर्विसेज में मेरिटोक्रेसी, जो मेरिट बेसिस सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं। रिकग्निशन अवार्ड्स, ये टाइटल्स नहीं हैं बट ये ऑनरी रिकॉग्निशंस हैं। फॉरेन रिलेशंस में देख सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्सेप्टिंग टाइटल्स विदाउट परमिशन, प्रिजर्विंग सॉवरेनिटी को हमारी जो हर्ट ना करे। करंट अफेयर्स में देखा जाए तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन इंडिया, पद्म अवार्ड समटाइम्स एराइजेज ऑन वेदर दे अमाउंट टू टाइटल्स, कब कुछ लोग कहते हैं कि अमाउंट ये एक टाइटल के बराबर है, पर सुप्रीम ने इस टाइटल को प्रोहिबिट नहीं किया। गवर्नमेंट मेंटेन्स द सेकुलर एंड रेगुलेटरी करेक्टर ऑफ अवार्ड्स। फॉरेन टाइटल डिप्लोमेसी, जैसे फॉरेन ऑनर्स एक्सेप्ट इंडियन ऑफिशियल्स, तो इसको कन्फ्लिक्ट से अवॉइड करना चाहिए कि हमारा कोई इनसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो हमें उनसे कोई भी टाइटल या कोई भी अवार्ड नहीं लेना है। फॉरेन कंपनीज से इंश्योर करना है ऑफिशियल्स को डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन पावर्स, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं या हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी हैं वो फॉरेन पावर से इन्फ्लुएंस ना हो, ना ही ऑनरेरी टाइटल से। ये मेंस के क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डज इट प्रमोट इक्वालिटी, कैसे प्रमोट करता है इक्वालिटी को। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ए टाइटल एंड ए अवार्ड और ए डेरोगेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 18। एग्जामिन करो रेलिवेंस आर्टिकल 18 इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी को। और ये रहा समरी टेबल। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 के बारे में कि आर्टिकल 19 क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पता है हमें शर्मिष्ठा को बाहर लाना है। हैशटैग शर्मिष्ठा, रिलीज शर्मिष्ठा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।